बॉलीवुड की खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री पूनम ढिल्लों। पूनम ढिल्लों की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 80 के दशक में अपनी सादगी, बड़ी आंखों और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली पूनम की जिंदगी में जितने ऊंचे मुकाम आए, उतने ही उतार चढ़ाव उनकी पर्सनल लाइफ में भी रहे। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की पूरी कहानी, फुल लाइफ स्टोरी। 1। शुरुआती जिंदगी और मिस यंग इंडिया का ताज। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता अमरीक सिंह भारतीय वायुसेना में एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। पूनम बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और उनका सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1978 में जब वो सिर्फ 16 साल की थीं और स्कूल में पढ़ती थीं, उन्होंने मिस यंग इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 2। बॉलीवुड में एंट्री और नूरी से मिली पहचान। मिस यंग इंडिया बनने के बाद मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा की नज़र पूनम पर पड़ी। उन्होंने पूनम को अपनी मल्टी स्टारर फिल्म त्रिशूल 1978 में एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रोल के लिए साइन किया। इस फिल्म का गाना गपूची गपूची गम गम बेहद पॉपुलर हुआ। इसके बाद यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म नूरी 1979 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर ब्रेक दिया। नूरी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म ने पूनम ढिल्लों को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने दर्द, सोहनी महिवाल, नाम, तेरी मेहरबानियां और कर्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 3। पर्सनल लाइफ और राज सिप्पी से अधूरा प्यार। करियर के पीक पर पूनम ढिल्लों का नाम मशहूर डायरेक्टर राज सिप्पी के साथ जुड़ा। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और पूनम उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन राज सिप्पी पहले से शादीशुदा थे और अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। यही वजह रही कि ये रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंच सका और दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसने पूनम को अंदर से तोड़ दिया। 4। शादी और घरेलू कलह। साल 1988 में जब पूनम राज सिप्पी से ब्रेकअप के दर्द और अपने पिता के निधन के दुख से गुजर रही थीं, तब उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठकारिया से हुई। अशोक ने उस मुश्किल वक्त में पूनम का बहुत साथ दिया। जल्द ही दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने 1988 में ही शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, बेटा अनमोल और बेटी पलोमा। हालांकि कुछ सालों बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। अशोक अपने काम में बेहद बिजी हो गए और पूनम को लगा कि उनकी शादी में अब वो वक्त और रोमांस नहीं बचा है। 5। पति को सबक सिखाने के लिए उठाया कदम और तलाक। इस शादी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पूनम को पता चला कि उनके पति अशोक ठकारिया का किसी दूसरी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस धोखे से पूनम बेहद आहत हुई। कहा जाता है कि अपने पति को उसी की भाषा में सबक सिखाने और ये एहसास कराने के लिए कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है, पूनम ने खुद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। आखिरकार आपसी मतभेदों और इस कलह की वजह से साल 1997 में दोनों का तलाक हो गया। 6। सिंगल मदर और बिजनेस में कदम। तलाक के बाद पूनम ने अपने दोनों बच्चों अनमोल और पलोमा की कस्टडी ली और अकेले ही एक सिंगल मदर के तौर पर उनकी परवरिश की। उन्होंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं करने का फैसला किया। बिजनेस वूमन। पूनम सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहीं। 1991 में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार मेकअप वैन, वैनिटी वैन के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की और वैनिटी नाम से अपनी कंपनी चलाई। राजनीति और सामाजिक कार्य। वो सोशल कॉज जैसे एड्स, जागरूकता, अंगदान में काफी एक्टिव रहीं और बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। आज पूनम ढिल्लों एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। अगर हम पूनम ढिल्लों के फैशन स्टाइल की बात करें तो 70 और 80 के दशक में वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टाइल गाइड मानी जाती थीं। जहां उस दौर में बहुत ज्यादा भड़कीला या लाउड फैशन चलन में था, पूनम ने एलिगेंस और सादगी, एलिगेंस और सिंप्लिसिटी को अपनी यूएसपी बनाया। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, नेचुरल ग्लोइंग स्किन और कमाल का ड्रेसिंग सेंस आज भी फैशन लवर्स को इंस्पायर करता है। आइए उनके कुछ सबसे आइकॉनिक फैशन एलिमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। 1। शिफॉन साड़ियां और पेस्टल कलर्स। द यश चोपड़ा एस्थेटिक। यश चोपड़ा की फिल्मों से शुरुआत करने की वजह से पूनम ढिल्लों ने पर्दे पर शिफॉन साड़ियों के ट्रेंड को अमर कर दिया। कलर पैलेट। वो गहरे रंगों के बजाय पेस्टल शेड्स जैसे बेबी पिंक, मिंट ग्रीन, स्काई ब्लू, पीच और लेमन येलो में ज्यादा नजर आती थीं। ब्लाउज डिजाइन्स। हल्के कपड़ों की इन साड़ियों के साथ वो अक्सर मैचिंग सॉलिड कलर्स के हाफ स्लीव्स या पफ स्लीव्स ब्लाउज पहनती थीं, जो बहुत ही ग्रेसफुल लगता था। 2। फिल्म नूरी 1979 में उनके लुक ने भारतीय लड़कियों के बीच एक नया क्रेज शुरू कर दिया था। शॉर्ट कुर्तियां और पटियाला, घुटने से ऊपर तक की शॉर्ट कुर्तियों के साथ मैचिंग या कंट्रास्ट पटियाला सलवार और सिर पर सलीके से रखा दुपट्टा उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। ये लुक ट्रेडिशनल होने के साथ साथ कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए बहुत आरामदायक और स्टाइलिश था।